दो जरूरी बातें, आईफोन यूजर्स और एलियन मिलने की बात, आज के 5 मिनट के अखबार के सार में 15 सितंबर 2023 में। सो अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। आप सबका स्वागत। सो सबसे पहले कल के सवाल का जवाब, एक्सक्यूज मी, पारसेक। पारसेक किस चीज का यूनिट है जी? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का यूनिट है पारसेक। आज का सवाल, पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। हमारा सूरज भी गैलेक्सी के सेंटर के आसपास रिवॉल्व करता है, तो इस समय को क्या कहते हैं? पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, कॉस्मिक ईयर या लाइट ईयर? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आईफोन यूजर सर, खासकर आईफोन 12, क्या आप आईफोन 12 यूज कर रहे हैं? फिर ध्यान रखना, फ्रांस ने आईफोन 12 को बोला है कि बेचना बंद करो, बिकॉज इसकी रेडिएशन जो कैलकुलेशन करी है, रेडिएशन की एक्सेसिव आउटेज है, बहुत ज्यादा रेडिएशन छोड़ रहा है, इसलिए एप्पल को फ्रांस ने बोला है कि आईफोन 12 मत बेच। सो दूसरी बात, जो एलियन वाली बात मैं कर रहा था, मैक्सिकन कांग्रेस में, मैक्सिकन पार्लियामेंट में एलियंस प्रेजेंट किए गए हैं, ऐसी बॉडी जिनके 3 फिंगर्स हैं और इलोंगेटेड हेड है, जो आप यहां देख पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये पेरू में मिले थे 2017 में। तो हो सकता है, ऑल्दो देयर आर स्टिल कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग दिस, की झूठ है कि नहीं है, पर हो सकता है कि ये एलियन बॉडीज ही हो। अभी तक इन पे रिसर्च जारी है, राइट। देन अगली खबर, उज्ज्वला योजना। सर उज्ज्वला योजना कौन सी थी? एलपीजी जो फ्री कनेक्शंस दे रहे थे, इसका नेक्स्ट फेज भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, थर्ड फेज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अगेन एलपीजी कनेक्शन मिलेगा और स्टोव मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो दिस इज उज्ज्वला योजना, ध्यान रखना। देन नेशनल जुडिशियल होना चाहिए यहाँ पे, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, NJDG, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड हैज बीन लॉन्च्ड एंड इज नाउ फंक्शनल। ये ई कोर्ट्स के फेज 3 के साथ अब टोटली फंक्शनल हो गए। इसमें होगा क्या? सारी की सारी जजमेंट्स और सारे के सारे केसेस जो भी चल रहे हैं, उनकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर। गुड फॉर द पिटिशनर्स, गुड फॉर द लॉयर्स एंड ऑल्सो फॉर द जजेस, राइट। देन बारबेल स्ट्रैटेजी। सर ये लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में एक बार यूज हुई थी, देन आज न्यूज़पेपर में यूज हो गई। सो क्या है बारबेल स्ट्रैटेजी? पहले तो बारबेल क्या होता है? बारबेल ऐसा होता है जो आप जिम में उठाते हो, राइट। दिस इज द बारबेल, 2 कॉर्नर्स पे वेट और बीच में रॉड सी होती है, राइट। सो वैसे ही इन्वेस्टमेंट में हम ये स्ट्रैटेजी यूज करते थे। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी कि आपने रिस्क को एवर्स करना, तो कैसे करो? हाई रिस्क और एक्सट्रीमली लो रिस्क में इन्वेस्ट कर दो। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली लो रिस्क एफडी में इन्वेस्ट कर दो। लेट्स से आपने 1 लाख लगाना है, सो 80,000 आपने एफडी करा ली और 20,000 आपने क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। सो इसी को हम क्या कर रहे हैं? मिडिल पाथ को कोलैबोरेट कर रहे हैं फिर। सो गवर्नेंस में क्या करा? फॉर एग्जांपल कोविड में, जैसी कोविड आया, एक्सट्रीमली लो रिस्क हमने क्या करा? टोटल लॉकडाउन कर दिया जी, और जो गरीब लोग थे उन्हें फ्री में अन्न देना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट वो मरे नहीं, राइट, भूखे मत मर जाएं। सो फ्री में अन्न देना शुरू कर दिया थ्रू अन्न योजना, राइट। देन व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म वाज कि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करने लगे, राइट। स्ट्रक्चरल चेंजेस की बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट बनाने लगे कि हम लोग जीएसटी को कैसे अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दोज स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हटाएंगे। और बीच में एक्सट्रीमली सेफ, मतलब इमीडिएट मेजर से लॉन्ग टर्म मेजर्स तक कैसे जाएंगे? दैट वाज द एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच कि मतलब जैसे जैसे डेटा आता जाएगा, तो धीरे धीरे, जैसे हमने अनलॉक किया था, एक फेज में अनलॉक किया, कुछ एसेंशियल चीजें खोल दी, फिर धीरे धीरे दूसरी चीजें खोल दी, धीरे धीरे सारी इकोनॉमी खोल दी, सारी मार्केट खोल दी, राइट। पहले आपने याद होगा, आपको अल्टरनेटिव दुकान खुलती थी, एक खुली, दूसरी बंद, तीसरी खुली, चौथी बंद, पांचवी खुली, छठी बंद, अगले दिन फिर उल्टा। सो ऐसे हमने क्या करा? बारबेल स्ट्रैटेजी, राइट। दैट वाज एक्सट्रीमली लो से एंड हाई में इन्वेस्ट कर दिया एंड बीच में कोलैबोरेट करते रहे। यही आज आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया को इन्वेंट इन इंडिया, R&D को बढ़ावा देने के लिए सर यही करना चाहिए, बारबेल स्ट्रैटेजी। सो एडिटोरियल यही बारबेल स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है, बोल रहा है कि इन्वेंट करो इंडिया में टू कॉम्प्लीमेंट, इन्वेंट इन इंडिया टू कॉम्प्लीमेंट मेक इन इंडिया। इसके लिए इन्होंने 3 पैरामीटर्स बोलने हैं, जिसमें
चीजें रिक्वायर्ड है। कौन से 3? ह्यूमन कैपिटल में क्वालिटी ढूंढो, क्वांटिटी में हजारों साइंटिस्ट नहीं इकट्ठे करने, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को ब्रेन ड्रेन ना होने दो। देन इन्वेस्टमेंट की बारबेल स्ट्रैटेजी, मतलब कि एक तो जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में टीचिंग और रिसर्च को अलग अलग है उसको इकट्ठा करो, एंड इंडिविजुअल साइंटिस्ट के आइडिया में एक्सट्रीमली रिस्की में भी सरकार इन्वेस्ट करे, दैट इज एक्सट्रीमली रिस्की कि कल्ले कल्ले साइंटिस्ट का जो आइडिया उस पर भी इन्वेस्ट करो, राइट। देन कल्चर एंड सॉफ्टवेयर, सर जहां इंडिया में सारी जगह हायरार्कियल माइंडसेट हुआ है कि ये तो प्रिंसिपल है, ये तो सीनियर है, इन्हीं को ही रहना चाहिए, उन्होंने एक एफ्लुएंशियल ग्रुप बनाया हुआ है छोटा सा, राइट, उसको हटा के टैलेंट को आगे लेके आओ, कल्चर एंड सॉफ्टवेयर चेंज करो। शेकअप क्यों नेसेसरी है सर? बिकॉज इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिर्फ नहीं, साथ में नेशनल सिक्योरिटी भी रिस्क पे है अगर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में R&D अच्छे से ना करी, राइट। देन कीवर्ड में जी AAA स्ट्रैटेजी है, AAA, दिस इज वेरी वेरी कॉमन कीवर्ड, रिवाइज ही कर रहे हो शायद आप लोग। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये किसी भी जगह आप वे फॉरवर्ड में AAA यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट सर्विस, गुड्स एक्सेट्रा, एनीवेयर यू कैन यूज इट, राइट। गवर्नेंस में तो ये है ही है, एजुकेशन में भी है, सारी जगह यूज होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।